हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करेंगे प्रश्नमाला 4 के को। कल इसमें हमने 3 और 4 नंबर प्रश्न तक के हल करा दिया था। तो देखिए हमारा एक प्रश्न सिर्फ शेष बच गया था, ये 5 नंबर आपको हम होमवर्क में दिए थे। उम्मीद करते हैं कि बनाने का प्रयास आप जरूर से किए होंगे। तो देखिए 5 में टोटल यहाँ पर 10 प्रश्न हैं, तो हम इन 10 प्रश्न को कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए हमने यहाँ पर 5 का सभी प्रश्न लिख लिया है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको 5 नंबर प्रश्न अगर हो सकता है कि समझ में ना आए, अगर आप पिछली वीडियो नहीं देखेंगे तो, क्योंकि उसमें 1 से 4 नंबर प्रश्न तक के हल करा दिए हैं। तो अगर वो वीडियो नहीं देखें तो पहले वो जरूर से देख लें। तो चलिए देख लीजिए, 5वां का पहला नंबर हल कर रहे हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आप 3/8 है, यहाँ पर 8/3 है, यहाँ पर सिर्फ 3 है। क्लियर है यहाँ तक। तो सबसे पहले यहाँ पर पावर में -2 है, तो इसको प्लस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 8 के ऊपर 3 नीचे, अंक यहाँ पर ऊपर नीचे कर देते हैं। माइनस वाला यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस में। अब 8/3 को यहाँ पर अब रहने दीजिए। क्लियर है। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए मंझली कोष्ठ था, तो यहाँ पर मंझली कोष्ठ हम इस प्रकार से लिख देते हैं, भागा। यहाँ पर भी पावर क्या है, -2 है, तो इसको भी प्लस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/3, और जो -2 है ये अब हो जाएगा हमारा +2। कोई भी दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स यहाँ तक। तो देखिए अब यहाँ पर 8 का स्क्वायर है, तो 8 का स्क्वायर क्या होगा 64। ये फ्रेंड्स स्क्वायर क्या है, दोनों पर है, तो 3 का भी वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 हमारा आ जाएगा, -8/3। देख लीजिए यहाँ पर भागा में 1 और 3 का स्क्वायर है, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 9। कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 9 और 3 है, तो इसका यहाँ पर अब हम ले लेते हैं भिन्न का घटाव। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 9 ही आएगा। तो 9 एकम 9, 3 तिया 9, तो ये तो 64 रहेगा। ये 3 तिया 9, तो 8 तिया के 24 आ जाएगा। ये फ्रेंड्स अभी हमारा भागा में है, तो यहाँ पर क्या हम गुना में लिख कर 1/9 है, तो 9 को ऊपर लिख सकते हैं कि नहीं, तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब गुना में है तो ये वाला 9 और ये वाला 9 काट सकते हैं, तो बिल्कुल काट सकते हैं। अब ये घटा दीजिए, 4 में से 4 जाएगा तो 0, 6 में से 2 जाएगा तो 4। यानी कि फ्रेंड्स जब इसको 5 का पहला नंबर को हल कीजिएगा तो आपको आंसर कितना प्राप्त हो जाएगा, तो 40। तो इस प्रकार से पहले नंबर हमारा हल हो चुका है। अब आ जाते हैं दूसरे नंबर पर। तो फ्रेंड्स देखिए ये दूसरा नंबर प्रश्न आपके सामने है। 1/7 के पावर -1, 1/6 के पावर देखिए माइनस में 6 है, पावर -1, 1/5 के पावर -1। देखिए पावर में फ्रेंड्स सभी का माइनस में 1 है, -1 नहीं रहता तो जो संख्या जैसे है वैसे ही उतार देते हैं, लेकिन माइनस में है तो अंक यहाँ पर ऊपर नीचे हो जाएगा। यानी 1/7 है तो ऊपर हो जाएगा 7 और नीचे 1, तो नीचे हम 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर 7 के पावर 1 प्लस में ये फ्रेंड्स -6 है, तो -6 ऊपर चला जाएगा। अब पावर में -1 है तो +1 हो जाएगा, 1/5 है तो 5 हो जाएगा। अब पावर में -1 है तो हो जाएगा हमारा +1। कोई भी दिक्कत फ्रेंड्स यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। 7 के पावर 1 7 ही रहेगा। ये देखिए 6 के पावर 1 तो 6 ही रहेगा। यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस -6 और +5 है, तो ये +5 यहाँ पर दे दीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 7 और 5 पहले जोड़ लेंगे तो 12, फिर -6 है तो -6। अब आराम से 6 घटाइएगा तो क्या प्राप्त होगा, 6 ही। क्लियर है। आराम से फ्रेंड्स 6 घटाएंगे तो 6 ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा नंबर भी हल हो गया है। अब आ जाते हैं यहाँ पर तीसरा नंबर पर। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर कैसे बनेगा, इसका पावर तो 0 है। देखिए इसको हल कर सकते हैं, आप इसको भी हल कर सकते हैं और इसको भी हल कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स इतना का हल कीजिएगा। पावर जब 0 है तो इसका मान ही होता है 1, चाहे 1000 के पावर 0 रहे, चाहे 100 के पावर 0 रहे, चाहे 1 के पावर 0 रहे, किसी का भी पावर 0 रहेगा तो उसका आंसर 1 ही आएगा। तो इसलिए इस पूरा को सॉल्व मत कीजिएगा। जब पावर यहाँ पर सभी के देखिए इन सभी का पावर 0 है तो एक आंसर इसका हो जाएगा। तीसरा हल हो गया है। अब आ जाते हैं चौथे नंबर पर। तो ये देखिए फ्रेंड्स चौथा नंबर प्रश्न आपके सामने है। सबसे पहले इसको हल कीजिएगा, ये नहीं सोचेगा कि इतना बड़ा यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो कैसे हल कीजिएगा। एक तो है फ्रेंड्स कि डायरेक्ट गुना कर देंगे, लेकिन हम आपको स्टेप बाय यहाँ पर बता रहे हैं। पहले -2 है तो यहाँ पर देखेंगे इसको 7 यहाँ पर 3 है, तो 3 ऊपर 7 नीचे, माइनस में था तो माइनस में दे दीजिए। ये -2 क्या प्लस में बदल जाएगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 हम इस प्रकार से लिख देंगे। क्लियर है। अब 2 से यहाँ पर 2 में गुना कर देंगे तो 4 आ जाएगा। आप कहिएगा कि बात तो वही है, हाँ फ्रेंड्स बात वही है, लेकिन यहाँ पर जो नियम कहता हम उसी से चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे 3, यहाँ पर माइनस में 7 है बटा में 2 गुना 2 करेंगे तो 4 है, इस प्रकार से लिख देंगे। 3 के पावर 4 यानी 3 4 बार। उसी प्रकार से -7 के पावर 4 तो -7 भी 4 बार। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए जब गुना कीजिएगा तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 तिया 81। ये तो आसान था तो करनी है। इसको फ्रेंड्स 7 का क्यूब होता है 343, और 343 से 7 में गुना कीजिएगा तो आपको 2401 प्राप्त होगा। यही फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखिए आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हम माइनस क्यों नहीं लिखे, क्योंकि देखिए जब भी पावर यहाँ पर सम संख्या में रहता है तो माइनस प्लस में हो जाता है। ठीक है। तो चलिए चौथा हल हो गया है। अब आ जाते हैं 5 नंबर पर।
तो चलिए फ्रेंड्स देख लीजिए 5 नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें है 7 के पावर -2 गुना 2 के पावर 3, 3 के पावर -2 और भागा में 7 बटा में और 2 के पावर में 4। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए ये 7 के पावर -2 है तो इसको हम क्या लिखेंगे 1/7। 3 के पावर -2 है तो इसको क्या लिखेंगे 1/3। 1 बटा में 7 तो 1 तो ऊपर 7 नीचे। यहाँ पर देखिए 3 बटा में यहाँ पर फ्रेंड्स पावर है तो 1/3 यानी कि 3 ऊपर 1 नीचे। तो इसको हम सबसे पहले डायरेक्ट हम लिख देते हैं, ठीक है। इसको हम 3 को ऊपर भेज देंगे तो 3 का स्क्वायर यहाँ पर गुना 2 के पावर 3 और 7 यहाँ पर नीचे आ रहा है तो 7 का स्क्वायर है। यहाँ तक तो फ्रेंड्स पहले बताइए कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भागा में 7 बटा में 2 के पावर 4, ठीक है। यहाँ तक तो हम लिखे हैं। अब हम इसको यहीं पर सॉल्व करेंगे। देखिए ये फ्रेंड्स हमारा हो गया है 3 का स्क्वायर गुना में 2 के पावर 3, 7 का स्क्वायर। यहाँ पर जो भागा है इसको हम यहाँ पर अब गुना में बदलेंगे। पहले लिख लेते हैं 3 का स्क्वायर 2 के पावर 3 बटा में 7 का स्क्वायर, यहाँ पर गुना में 2 के पावर 4 अब बटा में 7। इस प्रकार से अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ये हमारा 3 एक बार है तो पहले 3 के स्क्वायर को रहने दीजिए आप। लेकिन फ्रेंड्स गुना में पावर जुटता है, 2 यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी, आधार सेम है तो पावर जुटेगा तो 3 और 4 कितना हो जाएगा 7। तो 2 के पावर हो जाएगा यहाँ पर हमारा 7। यहाँ देखेंगे 7 का स्क्वायर है, यहाँ पर 7 एक बार है तो 7 कितना बार है तो आप कहेंगे 3 बार है। यहाँ पर 2 है यहाँ पर 1 है तो 3 बार। यहाँ पर लिख देंगे 7 के पावर में 3। तो फ्रेंड्स अब देखिए 3 का स्क्वायर कहने का मतलब 3 गुना 3, 2 के पावर 7 कहने का मतलब 2 के यहाँ पर 2 गुना 2 गुना 2 ऐसे करके 7 बार लिखेंगे। तो फ्रेंड्स उसके बाद में इन सभी को आपको गुना करना पड़ेगा। तो पूरा का जब आप गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 1152 होगा और 7 के पावर 3 तो आपको मालूम है कि 343 होता है तो यहाँ पर 343 से लिख देंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 5वां का आंसर आ चुका है 1152 बटा 343। आप ये नहीं सोचेगा फ्रेंड्स कि यहाँ पर हम गुना नहीं किए। जब आप गुना करेंगे तो इतना ही आंसर आएगा। हम वीडियो को स्किप करके गुना कर लिए। अगर फ्रेंड्स इतना लंबा अगर आप यहाँ पर गुना कीजिएगा तो समय थोड़ा सा ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर हम अब वीडियो को स्किप करके गुना कर लिए हैं। तो चलिए अब आ जाते हैं 6ठे नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स देखिए 6ठा नंबर में यहाँ पर भी आपको कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले तो माइनस में यहाँ पर पावर है तो जब भी माइनस में रहता है तो यहाँ पर अंक इंटरचेंज हो जाता है, 17 ऊपर चला आएगा। अब पावर जो माइनस में 1 है ये प्लस में 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 1/15 है तो 15 हो जाएगा सिर्फ, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए नीचे एक लिखने का कोई भी यहाँ पर ज़रूरत है ही नहीं। लिखेंगे भी तो भी आंसर सेम ही रहेगा। ऊपर -1 है तो ये प्लस में 1 हो जाएगा। यहाँ इन सभी का पावर कितना है 2 है तो इन सभी का पावर यहाँ पर 2 हम दे देते हैं। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखिए 17 के पावर 1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 17 ही रहेगा। -15 के पावर 1 करेंगे तो 15 ही रहेगा। अब पावर 2 है तो 2 लिख देंगे और 17 में से 15 यहाँ पर घटाइएगा तो 2 आ जाएगा। और यहाँ पर जो 2 ऊपर बचा हुआ था पावर में तो 2 लिख देते हैं। और 2 का वर्ग है तो 4 लिख दीजिए और नहीं तो 2 गुना 2 कीजिएगा ऐसे करके तभी आंसर 4 ही आएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 6ठा नंबर हमारा हल हो गया है। अब आ जाते हैं 7 नंबर प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स देखिए ये रहा 7 नंबर प्रश्न। यहाँ पर भी पावर है माइनस में और यहाँ पर भी पावर है माइनस में तो इसको हम पलट देंगे तो हो जाएगा प्लस में, हो जाएगा 9/2 पावर में 3 हो जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 2/9 और पावर में हो जाएगा 4 यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे आप तो 9/2 और यहाँ पर हो गया है 2/9। बस हमें सिर्फ एक ही को बदलना था किसी को भी। यहाँ पर देखिए इसको सेम रहने दीजिए। ये 9/2 है तो इसको आप 9/2 ही रहने दीजिए, ठीक है। इसको हमें बदलने की जरूरत नहीं है। ये माइनस में था तो माइनस में रहने दीजिए, तभी तो हमारा ये बराबर होगा। अब बराबर होगा तभी तो गुना में पावर जुटता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3, यहीं पर पावर अगर जोड़ेंगे तो प्लस, ये हमारा माइनस हो जाएगा 4। तो देखिए 3 में से यहाँ पर 4 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, आएगा तो माइनस में 1। यहाँ पर हमारा 9/2 है तो इस प्रकार से आप लिख देंगे 9/2 और पावर में -1। यही फ्रेंड्स हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पर ये आंसर नहीं देगा तो इसको पलट दीजिएगा, 2 ऊपर 9 नीचे, जो -1 है ये +1 में बदल जाएगा। ये फ्रेंड्स आप सोच रहे हो कि किसका पावर यहाँ पर हम ये सब जोड़े हैं। तो फ्रेंड्स ये सभी हमारा 9/2 ही है, क्योंकि 9/2 यहाँ है तो उसको हम कॉमन लिए हैं और उसी का पावर जोड़े हैं। 3 प्लस में ये -4। क्लियर है। तो 7 नंबर हल हो गया। अब आते हैं 8 नंबर पर। तो फ्रेंड्स देखिए ये रहा 8 नंबर प्रश्न। यहाँ पर m के पावर -3 गुना n के पावर 4 और बटा में n का स्क्वायर गुना m के पावर -8 दिया गया है। तो देखिए इसको अगर प्लस में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/m हो जाएगा। तो m नीचे आ जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे m के पावर -8 है तो 1/m हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये वाला ऊपर है, ये वाला नीचे, यहाँ पर बदल जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको नहीं भी बदल सकते हैं। देखिए किस प्रकार से m के पावर 8 को हम सिर्फ ऊपर ले आते हैं तो ये तो प्लस में 8 हो जाएगा। और इसको फ्रेंड्स देखिए हम रहने देंगे, m के पावर -3 है तो इसको हम इस प्रकार से m के पावर -3 में रहने देंगे, ठीक है। इसको हम यहाँ पर जो भागा से ऊपर जाएंगे तो गुना में करके इसको हम छोड़ दिए। गुना n के पावर 4 है तो इसको n के पावर 4 रहने दीजिए। और नीचे में n के स्क्वायर है यहाँ पर, इसको ऊपर में आप भेज दीजिएगा। तो ये वाला गुना है तो ये वाला हमारा यहाँ पर देखिए भागा में आ जाएगा n के पावर में 2। यहाँ तक फ्रेंड्स क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर m दोनों जगह यहाँ पर सेम है
तो पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा जुट जाएगा, तो प्लस माइनस तो माइनस ही हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर m के पावर में 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 लिख देते हैं। यहाँ पर गुना में n है, अब भागा है तो घटेगा पावर, 4 में से 2 घटेगा तो 2 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स m के पावर 5 है, n के यहाँ पर स्क्वायर लिखे हैं। यहाँ पर आप एक बात ध्यान दीजिएगा, आप ये नहीं सोचिएगा कि यहाँ पर तो हम गुना किए हैं ऊपर ले गए तब भागा में, ये भी तो गुना में था तो ऊपर ले गए तब भागा में। देखिए फ्रेंड्स इसको हम किस प्रकार से ले गए, जो -8 है तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं 1/m के पावर 8, तो वही m के पावर 8 को हम ऊपर ले गए। समझिए हम एक स्टेप यहाँ पर कम कर दिए, इसको माइनस था तो प्लस में बदलिएगा तो 1/m के पावर 8 होता, तो वही 8 हम ऊपर लेकर गए थे, तो इसीलिए यहाँ पर हम भागा का साइन नहीं दिए हैं। यहाँ पर डायरेक्ट हम भाग में लेकर गए हैं, इसलिए हम यहाँ पर भाग का साइन दिए हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आंसर तो आपका यही समझ ही आ चुका है। और नहीं तो अगर आप गुना कीजिएगा तो m गुना n कितना हो जाता है mn, और फिर 5 यहाँ पर 2 यहाँ पर, यानी कैसे लिख दीजिएगा 5m, सिर्फ गुना की जगह साइन हटाकर m के पावर 5 n के पावर 2। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा 8 नंबर प्रश्न भी हल हो जाता है। चलिए अब आ जाते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स देखिए ये रहा 9 नंबर प्रश्न आपके सामने। यहाँ पर 6x² है, तो पहले तो इसको हम छोटे छोटे टर्म में तोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ 3 है तो यहाँ 6 है, यहाँ 9 है, यहाँ 2 है। तो देखिए किस प्रकार से हल करेंगे। 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुना में 3, यहाँ पर x² है तो गुना x²। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा है 9/, तो 9/, को हम क्या लिख सकते हैं 3 गुना 3 लिख सकते हैं। 3 गुना 3 हो जाएगा हमारा 9, तो इसको लिख लीजिए आप 3 गुना 3। अब बाई के पावर में -3 है, तो बाई के पावर में -3 हम इस प्रकार से ही रहने देते हैं। अब देखिए बटा में 2x के पावर है -4, तो फ्रेंड्स देखिए x को अलग कर दीजिए, क्योंकि 2 के पावर भी -4 है और x के पावर भी -4 ही है, तो 2 के पावर में -4 और गुना x के पावर में -4 हम लिख देते हैं। 3/, का स्क्वायर, कहने का मतलब 3 का भी स्क्वायर है और बाई का भी स्क्वायर है, तो 3 गुना 3 और गुना बाई का स्क्वायर आप इस प्रकार से लिख दीजिएगा। यहाँ तक तो फ्रेंड्स कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देख लीजिए इसको हम किस प्रकार से काटते हैं। यहाँ पर पहले देख लीजिए जो माइनस में यहाँ पर है तो इसको नीचे कर देंगे तो ये प्लस में बदल जाएगा, और ये जो माइनस यहाँ पर x के पावर -4 इसको ऊपर कर देंगे तो ये हमारा प्लस में चला जाएगा। 2 के पावर -4 इसको भी ऊपर भेज देंगे तो प्लस में चला जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए -4 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 के पावर यहाँ पर हो जाएगा 4 हो जाएगा प्लस में, तो ऊपर भेज देंगे। तो देखिए यहीं पर हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 गुना में 3 और गुना x², तो 2 गुना में 3 और गुना में x² रहेगा ही हमारा। देखिए 3 गुना 3 है, तो इससे तो हमें वैसे कोई दिक्कत है नहीं। अगर आप चाहें तो इसको रहने देते हैं, और नहीं तो फ्रेंड्स देखिए ये 3 ये 3 से ये 3 इसको काट दीजिए। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा हमारा। अब देख लीजिए बाई के पावर 3 इसको तो नीचे भेजेंगे, 2 के पावर 4 के ऊपर भेजेंगे तो ऊपर इसको लिखिए, x के पावर 4 के ऊपर भेजेंगे तो इसको ऊपर लिख दीजिए। अब नीचे कौन आएगा, बाई के पावर -3 है तो नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस में 3, और ये बाई का स्क्वायर है तो बस ये तो नीचे पहले से ही है तो इसको यहीं पर रहने देते हैं, बाई का स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए इसको हम फ्रेंड्स यहाँ पर हल कर रहे हैं। क्लियर है, 2 गुना 3 पहले लिख देते हैं यहाँ पर, 2 गुना में 3 यहाँ पर लिख देते हैं। फिर देखिए 2 4 बार है तो 4 बार लिखिए, 1 2 3 4। यहाँ तक तो क्लियर है। x के पावर 2 x के पावर 4, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, और गुना में है तो पावर जुड़ता है, तो गुना x के पावर जोड़ दीजिएगा, 4 और 2 तक कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ भी हम लिख लिए हैं। अब बटा में ये फ्रेंड्स देखिए बाई 3 बार है बाई 2 बार है, यहाँ पर आधार सेम है तो यहाँ पर पावर गुना में अगर है तो क्या जुटेगा, तो बाई के पावर जोड़ दीजिए, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, तो हम यहाँ पर लिख दिए हैं। अब यहाँ पर जस्ट गुना करेंगे, तो फ्रेंड्स देखिए 2 गुना 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी का हो जाता है 48, और 48 दूनी का हो जाता है हमारा 96। तो यहाँ पर 96, गुना में x के पावर 6 है तो x के पावर 6, बटा में बाई के पावर 5 है तो बाई के पावर 5। अब फ्रेंड्स कोई भी संख्या देख लीजिए हमारा एक समान नहीं है, ये x है तो कहीं भी x नहीं है, यहाँ बाई है तो कहीं भी बाई नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर 96 गुना x के पावर 6 बटा में बाई के पावर 5 आ चुका है। तो हम 9वें नंबर हल कर लिए। अब एक लास्ट प्रश्न 10वें नंबर को हल करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले आपको देखिए एक बात और बता देना चाहते हैं, यहाँ पर नीचे तो है बाई के पावर 5, लेकिन अगर आपका बुक में आंसर ऐसे नहीं देगा तो बाई के पावर आप चाहें तो देखिए 96 गुना x के पावर में 6 या गुना बाई के पावर 5, यहाँ पर नीचे बटा में रहेगा तो प्लस में रहेगा, और जब ऊपर भेजिएगा तो बाई के पावर -5 इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी आंसर आपका सही है, ये भी सही है, जो आपके बुक में देगा आप मिला लीजिएगा। तो चलिए अब आते हैं 10वें नंबर पर। तो फ्रेंड्स देखिए ये रहा 10 नंबर प्रश्न आपके सामने। सभी के पावर में देखिए -2 दिया गया है, तो इन सभी को आप पलट के लिख दीजिए। 2/7 के पावर +2, यहाँ पर देखिए 3/7 हो जाएगा पावर में +2, और 5/7 हो जाएगा पावर में +2। +2 कहने का मतलब क्या फ्रेंड्स, सभी का स्क्वायर, तो 2 का वर्ग 4 और 7 का वर्ग 49, 3 का वर्ग 9, 7 का वर्ग 49, 5 का वर्ग 25 और 7 का वर्ग 49। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए नीचे में सभी का हर समान है,
तो यहाँ पर आपको तो कुछ भी एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है, नीचे तो 49 ही आ जाएगा, तो ऊपर सभी को जोड़ दीजिए। तो देखिए 25 से 4 29 और 29 और 9 38, यानी कि फ्रेंड्स 38/49 हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो 10 नंबर भी हल हो गया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब आपके सामने बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए बुक आपके सामने है, यहाँ पर देख लीजिए लास्ट प्रश्न अभी जस्ट हमने 10वें नंबर हल किए हैं, इसके बाद शेष हमारा कोई भी प्रश्न नहीं रहा। तो फ्रेंड्स हमारा ये 5 नंबर बनाते के साथ ही आज हमारा प्रश्नमाला 4 का है सभी का सभी प्रश्न हल हो चुका है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि प्रश्नमाला 4 के में सभी प्रश्न आप अच्छे तरीके से समझे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।